सम्मान। बाहर से दूध सब्जी लेकर घर में घुसते ही मोहन बाबू को अपनी पत्नी सुधा की बड़बड़ सुनाई दी और उसका गुस्से से लाल चेहरा देखकर वह समझ गए जरूर कुछ तो हुआ है। क्या हुआ? एक तो रात से लाइट नहीं आ रही, उस पर आपकी लाडली बहू ने मेरी बेटी और दामाद जी को सुबह सुबह नाश्ते के लिए मना कर दिया। क्या? मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं हो सकता। साफ साफ बताओ पूरी बात। कल ही आस्था और दामाद जी आए हैं कुछ दिन मेरे साथ रहने। उन्होंने सुबह जैसे नाश्ते का पूछा तो जानते हैं नेहा ने उनसे क्या कहा? नाश्ता नहाने के बाद ही मिलेगा। और जब उसे भी मालूम है कि वहाँ उनके यहाँ सुबह 7 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं। और जब मैंने नेहा से कहा ये घर मेरा और मेरी बेटी का है तो तू कौन होती है ऐसा बोलने वाली? वह दोनों नहाए या ना नहाए इससे नाश्ते का क्या संबंध? मतलब वह बिना नहाए नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन मैं बिना नहाए रसोई घर में जा भी नहीं सकती। भूल गई मम्मी, शादी हुए मुझे 2 दिन भी नहीं हुए थे। अपने लिए कुछ बनाने रसोई में चली गई तो आपने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। बताइए, मेरी बेटी घर आई है और इसने उसके सामने ही सुधा बोगे पेड़ बबूल का तो आम की इच्छा करना ये कैसे संभव है? सुधा ने हैरानी से मोहन बाबू की ओर देखा तो वह बोले, सुधा, यदि बेटी और बहू में अंतर करोगी तो यही सब होगा। तुम्हें बहू में बेटी नहीं दिखती तो वह तुम्हारे अंदर माँ देखे, यह तुम कैसे सोच सकती हो? बहू भी तो बेटी होती है। वो अपने घर परिवार, सगे माँ बाप, भाई बहनों को छोड़कर एक अनजान परिवार को अपनाने आती है। और यदि वहाँ उसके साथ फर्क किया जाए तो वह कैसे दूसरे परिवार को अपना पाएगी? अब सोचो, यदि हमारी आस्था के साथ उसके ससुराल वाले, खासकर उसकी सासू माँ तुम्हारी तरह फर्क करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? सुधा की आंखें शर्मिंदगी से भीग गई। तभी मॉर्निंग वॉक से लौटे उनके बेटे सुमित ने घर में प्रवेश किया और बोला, माँ ये लीजिए गर्मा गर्म नाश्ता। सुधा ने देखा सुमित के हाथों में सबके लिए नाश्ता था। माँ को हैरान देखकर सुमित बोला, माँ मुझे नेहा ने फ़ोन करके कहा दीदी और जीजू के लिए नाश्ता ले आए। इतनी सर्दी है और वह आपके नियम अनुसार नहाए बिना रसोई घर में नहीं जा पाएगी क्योंकि लाइट रात से गई हुई है। सुधा ने मोहन बाबू की ओर देखा और वो तेजी से नेहा के कमरे की ओर बढ़ गई। कुछ ही देर में सुधा और नेहा सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी की भांति एक दूसरे से हंस बोल रही थी, क्योंकि देर सबेर सुधा को समझ आ गया था कि सम्मान पाने के लिए सम्मान देना भी जरूरी होता है। यह कहानी आपको कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।